वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिए और समझिए पहले। अब प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर। रेंज कितना हमारे पास है क्वेश्चन में? 50 मीटर गिवन है। और रेंज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हाइट कितनी कवर की उसने? 10 मीटर। मतलब ऐसे अगर प्रोजेक्ट किया गया था, ऐसे सपोज करो ऐसे, तो ये हो गई 50 मीटर, इसको रेंज कहते हैं। और ये हाइट है हमारी, ये क्वेश्चन 10 मीटर बोल रहा है, ठीक है। तुम्हें फाइंड क्या करना है? एंगल एट विच इट प्रोजेक्टेड। इस एंगल की वैल्यू पता करनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसे क्वेश्चन में हमें जो गिवन है पहले उनको यूज़ करिए। तो देखो आर हमको 50 गिवन है, और आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये ऐसे आर की हमारे पास वैल्यू है। एक इक्वेशन हम इससे बना ले रहे हैं पहले तो फर्स्ट। सेकेंड हाइट है। हाइट का फॉर्मूला देखो क्या होता है हमारे पास, ध्यान रखना। हाइट आपको 10 गिवन है, और हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बहुत आराम से करना है, तुम्हें जल्दीबाजी में नहीं करना। पहले तो फॉर्मूले नोट किए देखो। रेंज का फॉर्मूला हमें तैयार होना चाहिए, हाइट का भी तैयार होना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ नोट कर दी। अब इनको आपस में कर दो डिवाइड। जब इनको डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो देखना जरा ध्यान से। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा साइन 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 2। ध्यान रखिएगा, ये 2 तो सबसे ऊपर चला जाएगा डिवाइड करते समय। ये यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा नीचे, और ये जो सबसे नीचे था देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो ये जो सबसे नीचे 2 था वो यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। और इज इक्वल टू में 50/10 मतलब 5 हो जाएगा। अभी इस जगह सिंप्लीफाई करने का मैटर आया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये याद रखना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी साइन 2 थीटा होगा हम चाहेंगे तो ब्रेक कर पाएंगे। नीचे साइन स्क्वायर थीटा है ये, और इस तरफ हमारा 5 बना है। देखो एक साइन हमारा सीधा कैंसिल हो गया आपस में, तो ये देखो 4 उस तरफ ले जाओगे तो ऊपर बचा क्या हमारा? कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा हमारा? ध्यान रखना साइन थीटा। उस तरफ क्या आ गया? 5/4। इसको कॉट थीटा लिख सकते हो या पलट दो तो tan हो जाएगा। हम tan में लिख दे रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू आया 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। अब आप सोच रहे हो कि सर आंसर नहीं मैच हो रहा है। देखो आंसर क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, देखो जरा 38.7 डिग्री कितना है, और हमारा कितना आया? tan इनवर्स 4/5। एक्चुअल में ये हम लोग के लिए ठीक है जो लोग CBSE बोर्ड से हैं, या जिन बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, वो लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वो इसकी वैल्यू tan इनवर्स की जब निकालेंगे 4/5 की, ठीक है, यानी 0.8 की, तो ये कहाँ पहुँचेंगे? 38.7 डिग्री पर, ठीक है। ये दो तरीके से वैल्यू आ सकती है। ये तो आपको कैलकुलेटर से साइंटिफिक, या एक tan की टेबल होती है, टेबल मिलती है, उसकी हेल्प से देखा जा सकता है। तो एग्जाम में हमें टेबल वेबल मिलती नहीं, ध्यान रखिएगा। या तो ऐसी कोई वैल्यू आपको क्वेश्चन के साथ गिवन होगी कि द वैल्यू ऑफ tan इतने डिग्री इज इक्वल टू 4/5, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तब आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे छोड़ देंगे। नोट कर लीजिए।